हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी आपके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से जितने भी और रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यदि आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लें आप। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही हमारे चैनल पर हरियाणा जीके की आपको मैराथन क्लास मिलने वाली है। रीजनिंग की मैराथन क्लास आ चुकी है, यदि आपने नहीं देखी तो वो भी आप देखिएगा। इंग्लिश की भी मैराथन क्लास आ चुकी है और साथ के साथ हिंदी। तो 3 बड़ी मैराथन हमारे चैनल पर आ चुकी हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिएगा। फुल सिलेबस मैराथन में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन है? तो देशन में जो देश हरियाणा है इसके लेखक कौन है? उदय भानु हंस। कौन है? उदय भानु हंस हैं। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके टॉप इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर के, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति में बनाया गया? तो जो गुरुद्वारा धमतान साहिब है किसकी स्मृति में बनाया गया? तो ये गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया था। और धमतान साहिब जो गुरुद्वारा है ये कहाँ पर है? ये है जींद में। ठीक है, कहाँ पर है ये? जींद में है गुरुद्वारा धमतान साहिब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, तो फरल गांव में फल्गु उत्सव कब होता है? तो फल्गु जो उत्सव है सबसे पहले तो पूछा जाएगा कहाँ पर मनाया जाता है? तो फरल गांव में। और फरल गांव है कहाँ पर? ये कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल में है। और ये कब होता है? तो ये सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और मेले हैं जो हम याद करेंगे यहाँ पर कैथल के। तो 52 फल देती है कैथल में से ट्रिक से मैंने याद करवाए हुए हैं सारे के सारे मेले। यदि आपने हरियाणा जीके की हमारी मेले की वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक करवाई है 52 फल। तो 52 से 52 द्वादशी का मेला। 52 कहीं पर 52 लिखा मिलेगा, कहीं पर 52 द्वादशी का मेला। ठीक है, देती है तो देती से बनेगा देहाती, फल से बनेगा फल्गु जो हम पढ़ चुके हैं फल्गु। तो ये 3 मेले हैं जो आपके कहाँ पर लगते हैं? कैथल में। इसके अलावा एक पुंडरिक का मेला है वो भी कहाँ पर लगता है? कैथल में। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान में स्पीकर बताने आपको कौन है? तो हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है, यदि आपसे पहले पूछें तो कौन है? पैरिति सन्नो देवी। और सबसे ज्यादा बार कौन बने हैं? तो हरमहिंदर सिंह चड्ढा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार कौन बने हैं? हरमहिंदर सिंह चड्ढा। और कितनी बार बने हैं? मैक्सिमम 3 बार। और विधानसभा की यहाँ पर बात हुई है तो विधानसभा में हम बात करें तो कितनी सीटें हैं आपकी? 90 सीटें हैं, और जिसमें से 17 सीटें आपकी आरक्षित सीटें हैं। कितनी है? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनघोर किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? तो घनघोर जो है किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? तो गौरी। तो गौर से आप याद रखेंगे गौरी के सम्मान में। तो गौरी का यदि आपसे मेला पूछे, घनघोर का मेला, एक घनघोरी नृत्य है, एक घनघोर का मेला है। यदि आपसे घनघोर का मेला पूछे तो आप आंसर लगाएंगे सिरसा। और यदि आपसे घनघोर नृत्य पूछे तो आप लगाएंगे हिसार में। क्लियर है? दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, गुरुग्राम में कौन सा लोक कथा संग्रहालय है? तो हरियाणा गुरुग्राम में कौन सा लोक कथा संग्रहालय है? तो ये है उरुस्वस्ती। ठीक है, उरुस्वस्ती संग्रहालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एचपीएससी की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आलोक वर्मा। कौन है? आलोक वर्मा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को जो पहली बार गिरफ्तार किया गया था वो पलवल से किया गया था। और कब किया गया था ये तारीख भी आपको याद रखनी है, 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919। इसके बाद 30 जुलाई 1919 को, ठीक है, 30 जुलाई 1919 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हिसार से। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, पहली बार पलवल और दूसरी बार हिसार से। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। हरियाणा के जो लोकायुक्त हैं NK अग्रवाल नहीं, अब है हरिपाल वर्मा। इसको आप थोड़ा चेंज कर लेंगे क्वेश्चन को, हरिपाल वर्मा। यदि आपसे पहले पूछे पहले लोकायुक्त कौन थे तो प्रीतम पाल सिंह, प्रीतम पाल। तो पहले भी पाल थे और अब भी कौन है? पाल। तो दोनों के दोनों पाल हैं। पहले पूछे लोकायुक्त प्रीतम पाल, अभी पूछे तो हरिपाल वर्मा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? तो हरियाणा के कौन से जिले में है जो सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? तो वो है हिसार में। अगला है हरियाणा ने कब 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला राज्य बना? तो हरियाणा भाई 100% जो विद्युतीकरण है तो ये कब बना था? तो ये बंसीलाल का सपना था 29 नवंबर, ठीक है, 29 नवंबर 1970 तक प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाना। तो आप तारीख भी याद रख सकते हैं, 29 नवंबर 1970। अगला है शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में हैं? तो देखिए अपना ये हरियाणा है, ठीक है, ऊपर पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये हैं हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो ये कहाँ पर लगती हैं? ये उत्तर पूर्व में लगती हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियों से हमारी कितनी नदियाँ निकलती? 4 महत्वपूर्ण नदियाँ, घग्गर नदी, फिर टांगरी नदी, फिर मारकंडा नदी और एक सरस्वती नदी। तो ये चारों आपको याद रखनी है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली 4 महत्वपूर्ण नदियाँ। आगे जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पर हम बात करेंगे इनके वाले। नेक्स्ट है जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तब वे किस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो कौन से चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? वे झज्जर का। और इनका संबंध भी कहाँ से? ये भी आप याद रखेंगे, आप भगवत दयाल शर्मा का संबंध झज्जर से। नेक्स्ट है हवा सिंह ने 1966 और 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो हवा सिंह का संबंध है, आप याद रख सकते हैं, पावर हाउस, ठीक है, किससे है? पावर हाउस से। तो किस में जीता था भाई? मुक्केबाजी में, ठीक है, मुक्केबाजी में इन्हें क्या जीता था? गोल्ड। नेक्स्ट है टांगरी किसकी सहायक नदी है? तो टांगरी जो सहायक नदी है वो किसकी है? मारकंडा की। देखिए जो टांगरी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? टांग मार है। तो मार से आप याद रखेंगे मोरनी की पहाड़ियों से, पंचकुला से निकलती है। तो पंचकुला से ये निकलती है और ये किस नदी में मिलती है? ये मारकंडा नदी में। ये हमारी टांगरी नदी है ऊपर वाली और ये है मारकंडा नदी, ठीक है। किस नदी में मिलती है? ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी हुई? ये मारकंडा की सहायक नदी। यहाँ पर बात हुई है मारकंडा की, तो मारकंडा का पुराना नाम क्या है? अरुणा। ये आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ पूछा जाएगा मारकंडा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? रण, बेगना, नकटी, रण, बेगना, नकटी। और मारकंडा नदी निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के नाहन के दक्षिण की पहाड़ियों से, धरती धर के दक्षिण से निकलती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं रिलेटेड, वो भी हम साथ के साथ यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान संवाद शैली की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय किसको जाता है? अभी कृष्ण लाल भट्ट को, कृष्ण लाल भट्ट को। तो आपसे पूछा जाएगा कृष्ण लाल भट्ट का संबंध कहाँ से है? तो आप याद रखेंगे मेरठ से। कहाँ से है? मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का सम्मान जो है प्राप्त है? तो भाई वो कौन थे? तो वो थे तैयब हुसैन। तैयब हुसैन थे। कौन थे वो? तैयब हुसैन। नेक्स्ट है वह इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो वो कौन है? गुलजारी लाल नंदा। तो ये 2 बार कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है मुगल बादशाह शाहजहां के किस दीवान ने नारनौल में एक महल बनवाया? तो राय मुकुंद दास का छत्ता आप याद रखेंगे कहाँ पर है? नारनौल में। कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता तो ये किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान ने। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में अंतिम भाप का इंजन है? तो अंतिम जो स्टीम इंजन है वो कहाँ पर है? रेवाड़ी में। कहाँ पर है वो? रेवाड़ी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की
प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है। तो ये दूल्हे द्वारा तो दूल्हे के घर में किया जाता है, तो वो कौन सा नृत्य होता है भाई? खोड़िया नृत्य होता है। कौन सा? खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? लड़के के विवाह में, ठीक है, लड़के के विवाह में किया जाता है ये। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कि लड़के के विवाह में जो नृत्य किया जाता है कौन सा नृत्य है? खोड़िया। और खोड़िया नृत्य में क्या बोला जाता है? तो आप याद रखेंगे भोकड़ा बोला जाता है। क्या? भोकड़ा। क्लियर है। इसके साथ साथ खोड़िया नृत्य से संबंधित एक और नृत्य है जो है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो खुशी की बजाय गम में किया जाता है। जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो तब ये नृत्य किया जाता है बांगर क्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? निक्की राम। इनका जन्म आपसे पूछा जाएगा 5 सितंबर 1887 केलंगा गांव में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केलंगा गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। तो हरियाणा की जो पहली क्षेत्रीय पार्टी थी वो कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। और ये किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। राव वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, उसके बाद ये लगा था 1977 में, फिर तीसरी बार लगा था ये 1991 में। तो टोटल कितनी बार लग चुका है? 3 बार। तो यहाँ पे याद रखेंगे हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 3 बार, 1967, 77 और 91। इस तरीके से याद रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपने हमारी हरियाणा जीके की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको हर एक चीज़ की बनी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीतम रानी सिवाच किस खेल से जुड़ी हैं? जो प्रीतम रानी सिवाच हैं कौन से खेल से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं भाई हॉकी खेल से। और इनका संबंध कहाँ से? गुरुग्राम की। कहाँ की है ये? गुरुग्राम जिले की है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2000 में किस हरियाणवी फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? कौन सी हरियाणवी फिल्म है जिसने 2000 में जो राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सारी फिल्मों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाडो फिल्म, 2000 में है जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा की जो पहली फिल्म है वो कौन सी है? धरती। तो ये सारी फिल्में आप याद रखेंगे। धरती 1968 में। उसके बाद 1970 में कौन सी आई? हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 में। इसके बाद 1982 में आई बहू रानी। आपसे पूछा जाएगा पहली सफल फिल्म कौन सी है? तो वो कौन सी है? बहू रानी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहू रानी। फिर लास्ट 1984 में आई चंद्रावल, सुपर हिट फिल्म जिसको आप बोलेंगे सफलतम। ठीक है। यदि आपसे पूछे पहली सफल फिल्म तो आप लगाएंगे बहू रानी, सफलतम पूछे तो चंद्रावल 1984 में। क्लियर है। तो ये फिल्में आपको सारी की सारी याद रखनी है 1968, 70, 82 और 84 में। नेक्स्ट है साहिबी नदी वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी? तो दृष्टद्रवती नदी से। और ये दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो दक्षिण हरियाणा की 4 महत्वपूर्ण नदी आपको याद रखनी है DKSI से। तो डी से बनेगा दोहन, के से बनेगा कृष्णावती, एस से साहिबी और आई से इंदौरी। तो दक्षिण हरियाणा की 4 नदियां हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? साहिबी नदी। और साहिबी नदी पे कौन सा बांध बना है? मस्सानी बांध, रेवाड़ी। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज का। इनका जन्म आपको याद रखना है। तो इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 पिल्ली मंडोरी, हिसार से इनका संबंध है। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है पंडित जसराज का जो संबंध है हरियाणा के किस जिले से है? तो आप लगाएंगे हिसार। अब जो ये गाँव है ये फतेहाबाद के अंदर आता है। क्लियर है। लेकिन हरियाणा से बार इसका आंसर हिसार ही मानती है। तो घराना पूछे तो मेवाती, यदि जिला पूछे तो हिसार।
नेक्स्ट है हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? तो हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? दयाचंद माइना को। तो जितने भी आपके उपनाम है वो सारे के सारे करवाए हुए हैं, किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है तो वो आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट हरियाणा जीके की आपको मिल जाएगी, वहां पे ये टॉपिक देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो हरियाणा से संबंधित थे। तो हरियाणा से संबंधित कौन थे भाई? लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लियाकत अली खान आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल में हुआ था 1895। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? 1947 से लेकर 1951 तक। नेक्स्ट है राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो राजीव गांधी जो तापीय ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ पर है? खेदड़ में है। तो खेदड़ कहाँ पर है भाई? हिसार में। खेदड़ भी मिल सकता है, खेदड़ भी लिखा आपको मिलेगा यहाँ पर हिसार में है ये। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में। देखिए वह आपको दिखेगा 10 जैसा, इसमें 0 और एक डंडा लिखा मिलेगा आपको, यानी कि 10 जैसा है ये। इसकी जो है क्षमता कितनी है? 1200 मेगा वोट की क्षमता है। तो खेदड़ हिसार में स्थापना 2010 में, क्षमता 1200 मेगा वोट, और इस पे जो खर्चा किया गया था रिलायंस के द्वारा 4512 करोड़। ठीक है, 4512 करोड़, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, सूरदास ने किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली? तो सूरदास ने किससे शिक्षा ली थी भाई? वल्लभाचार्य से, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है भारत का मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? अब देखिए मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? भिवानी से। तो अभी हमने किया था, हवा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था लगातार। ठीक है, 1966 और 70 में मुक्केबाजी में। तो उन्हीं को उनका श्रेय जाता है। वहां पर पावर हाउस बनाया था इन्होंने भिवानी में। तो पावर हाउस पूछेंगे आपसे बॉक्सिंग का कहाँ पर है, वो है मिनी क्यूबा भिवानी में। तो ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो छड़ी नृत्य है तो कौन से त्योहार से है? ये गुग्गा नवमी से संबंधित है। एक छड़ी होता है, एक छठी नृत्य भी है, क्लियर है। तो बच्चे के जन्म के छठे दिन ये नृत्य किया जाता है। तो दोनों आप याद रखेंगे, छड़ी और छठी। इससे पहले हमने एक खेड़ा नृत्य किया था, एक खोड़िया नृत्य किया था। नेक्स्ट फिल्म पगड़ी द ओनर में किस सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो किसे मिला भाई सहायक कलाकार का पुरस्कार? तो मिला था बलजिंदर कौर को। पगड़ी द ओनर है तो ये आपसे पूछा जाता पगड़ी 4 जैसी है। तो 2014 में ये फिल्म बनी थी पगड़ी द ओनर। इसमें जो सहायक कलाकार का जो पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? बलजिंदर कौर को। नेक्स्ट है किस जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं? तो कौन सा जिला है हरियाणा का जिसको श्रीपद जनपद के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को, KU कुरुक्षेत्र। तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके हरियाणा एसएससी को सभी के सभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके और पूछे जा चुके हैं वो भी हम साथ के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी जरूर कीजिएगा। किस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं? तो भाखड़ा नांगल बांध का जनक किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं छोटू राम को। ठीक है, चौधरी छोटू राम को हम कहते हैं, क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भाखड़ा बांध कहाँ पर है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और छोटू राम का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका। अब देखिए जितनी भी आपकी अकादमियां हैं उनकी जो पत्रिकाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे यदि संस्कृत की तो आप लगाएंगे हरिप्रभा। यदि आपसे पूछे हरियाणा साहित्य अकादमी की तो आप लगाएंगे हरिगंधा, हरिगंधा। यदि आपसे पूछे हरियाणा उर्दू अकादमी की तो आप लगाएंगे जमुना तट, और पंजाबी की शब्द बूंद। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी अकादमियों की पूछी जाती हैं, सारी की सारी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हाली जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है।
नेक्स्ट है 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन था आपका 2%। क्लियर, आप याद रखेंगे 2.09। हरियाणा की जनसंख्या है कितनी? 2,53,51,462। तो ये मैं पहले अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो डाली है जनगणना की, वहाँ पर भी करवाया है। और यदि आपसे पूछे मेल लोग की जनसंख्या कितनी है पुरुषों की हरियाणा में, तो 134 से आप याद रखेंगे 134,94,734। यदि आपसे महिलाओं की पूछे तो आप याद रखेंगे 1,18,56,728, 1,18,56,728। तो ये तीनों डेटा आप लोगों को याद रखने हैं। यह है पुरुषों की, महिलाओं की टोटल और कितने प्रतिशत है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है 1966 में जब हरियाणा बना तो उसमें जिलों की जनसंख्या कितनी थी? तो जब हरियाणा बना तो उस समय जिलों की जनसंख्या कितनी थी भाई? वो थी 7 घर जेके में, घर जेके में। तो ये 7 जिले थे हरियाणा के जब बने थे। तो सातों के साथ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन सातों के नाम क्या हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया है, घर जेके। तो ये 7 जिले हैं जो हरियाणा बना उस समय बने थे। अब हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 है। सबसे नया जिला कौन सा है? चरखी दादरी। कौन सा है? चरखी दादरी। और चरखी दादरी और रोहतक, ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य से सीमा स्पर्श नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का सूचना विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? तो सूचना संवाद, ठीक है, हरियाणा संवाद निकालता है। नेक्स्ट है हरियाणा के इस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र है, तो वो कहाँ पर है? 2800 मेगावाट का गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पर है? फतेहाबाद में। तो आप याद रखेंगे फतेहाबाद। इसकी स्थापना भी पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे 13 जनवरी 2014 को, 13 जनवरी 2014। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? तो ये है करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो कौन से मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है भारत पत्रिका के संपादक कौन है? तो भारत पत्रिका के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। भारत प्रताप, भारत पत्रिका सभी किसने लिखी है? बाल मुकुंद गुप्त ने। और इनका संबंध जो है कहाँ से है? गुड़ियानी रेवाड़ी, गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से। तो ये आप याद रखेंगे, रेवाड़ी। कोहिनूर भी इन्होंने ही निकाला था, बाल मुकुंद ने, ठीक है। वो कोहिनूर का जो संपादन किया था किसने किया था? बाल मुकुंद ने 1888-89 में। कोहिनूर भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है वो। नेक्स्ट है साहिवाल किसकी एक किस्म है? तो साहिवाल किसकी नस्ल है भाई? ये गाय की नस्ल है, ठीक है। यदि आपसे भैंस पूछे तो भैंस की नस्ल पूछेंगे हरियाणा में मुर्रा, जिसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साहिवाल पूछे तो गाय की नस्ल है। और ये कहाँ की है? मूल ये पाकिस्तान की है, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है? ये पाकिस्तान में। नेक्स्ट है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी सेवाओं के लिए किसने परमवीर चक्र प्राप्त किया? तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके लिए परमवीर चक्र जो पुरस्कार मिला है वो मिला है होशियार सिंह को। और इनका जो संबंध है वो कहाँ से? सिसाना गांव से। कहाँ से है? सिसाना। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी? तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन की नींव रखी थी नेकचंद शर्मा, नेकचंद सैनी ने। किसने रखी थी? नेकचंद सैनी ने। और आपको याद रखना है चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1957 में। और कितने एकड़ में फैला है ये? 40 एकड़ में। तो इससे संबंधित ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और नेकचंद सैनी ने इसकी नींव रखी थी 1957, 40 एकड़ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल, तो यानी कि राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है?
तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कई बार आपसे पूछा जाता है पहले कौन है, आप कमेंट में बताएंगे। बहुत बार मैं बता चुका हूं कि ध से उनका नाम है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है और वर्तमान में कौन है और ये कौन से नंबर के हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस इनके दौरान वीडियो के, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए साथ के साथ और आपको पता भी लग जाए इसके आंसर्स क्या हैं। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।